बस सुपने दे विच आया करमा ओ तेनू जफ्फी ला के रोना मैं सुपने दे विच आया करमा। इसको भी देनी है? हाँ। इसको भी रोटी देनी है? हाँ। ये खाता है? हाँ। सच्ची? हाँ। आज का व्लॉग दिन के खाने से स्टार्ट हुआ है, यानी कि मैं दाल माश बना चुकी थी। ऑलमोस्ट ये तैयार हो चुकी है और दाल माश के साथ साथ मैंने आटा भी गूंद के रख दिया हुआ है। उसको थोड़ी देर के लिए मैं छोड़ दूंगी, क्योंकि आटा जब आप गूंदते हो उसके बाद जब आप उसको थोड़ा सा टाइम देते हो तो आपकी जो रोटियां होती हैं बहुत अच्छे तरीके से बन जाती हैं। सो उसके बाद का प्रोसेस, आटा गूंदने के बाद का प्रोसेस आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पर बेल रही हूँ रोटियाँ और फिर मैं इसको सेकूँगी। और इस दौरान मुझे आज बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था, अपना घोड़ा बार बार उठा कर लेके आ रहा था और कह रहा था कि ये भी खाना खाएगा, यानी कि ये भी रोटी खाएगा, इसको भी बना के दो। सो यहाँ पे मैंने साथ साथ में रोटियां सेक रही हूँ और ये आप देख सकते हैं कि दाल माश बिल्कुल तैयार हो चुकी है। और इस दौरान अयाज बार बार आ रहा था कि मेरे घोड़े के लिए रोटी दो, उसको खिलानी है। तो मैंने कहा कि ये जो सबसे पहली रोटी है वो मैं अयाज को ही दूंगी। और आप देखें ये वीडियो कि अयाज क्या कह रहा है। इसको भी देनी है? हाँ। इसको भी रोटी देनी है? हाँ। ये खाता है? हाँ। सच्ची? हाँ। ठीक है, मतलब आपके घोड़े को भी रोटी देनी है? हाँ। ठीक है, सही है। आज के घोड़े को रोटी देनी है ना? आपके घोड़े को भी रोटी देनी है? हाँ। घोड़ा क्या करता है? आज करके दिखाओ। हाँ। वो कैसे घोड़ा बोलता है? सो यहाँ पे मैं हरी रोटी सेक रही थी। इसके बाद मुझे सबको सर्व करना था, तो मैंने जो दाल माश थी बिल्कुल बनकर रेडी हो चुकी थी, तो मैंने डिश आउट किया। सो इस तरह की लुक आ रही थी, काफ़ी यमी थी वो। और साथ ही मैंने चाय रख दी थी, क्योंकि खाने के फ़ौरन बाद सबको चाय चाहिए थी। और यहाँ पे हम लोग खाना खा के फ्री हो चुके थे। और जब मैंने अयाज़ को खाना दिया था तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ देखने को मिली थी कि अयाज़ वाकई ही घोड़े को खाना खिला रहा था। सो मैंने ये वीडियो कैप्चर कर ली थी। और अयाज़ घर से लान की तरफ चला गया था और वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं कि उसने घोड़े का जो रुख है वो भी अपनी तरफ किया हुआ है, उसको खिलाने की कोशिश कर रहा है। सो ये चीज़ें आज के दौर में देखने को नहीं मिलती हम इंसानों में, लेकिन हाँ किड्स में ये पाई जाती हैं, जो कि प्योर सोल होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, उनमें ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। और मुझे ये काफ़ी हैरत अंगेज़ चीज़ लगी थी। और अयाज़ जब खाना खा रहा था तो जो कौवे थे वो भी इर्द गिर्द आकर इकट्ठे हो गए थे। अयाज़ उनको भी टुकड़े कर करके डाल रहा था। और हैरत इस बात पे थी कि वो नॉन लिविंग थिंग है, यानी कि घोड़ा बेजान है, उसमें तो जान है नहीं, लेकिन फिर भी अयाज़ को कितनी समझ है कि अपने घोड़े को मैंने खाना खिलाना है। और ये जानवरों से प्यार भी बहुत ज़्यादा करता है। सो चाय देकर मैं फ़्री हुई, अपनी चाय, अयाज़ की चाय लेकर मैं लान में आ चुकी थी। और यहाँ पे आकर मैं अपनी चाय बड़े पुरसुकून तरीके से पी रही थी। और जैसे मैंने कहा कि मैं चाय बड़े ही अच्छे वे से पुरसुकून होकर पीती हूँ और कोई हलबली कुछ भी नहीं मैं करती। जो काम होते हैं मैं सारे फिनिश करके ही बैठती। तो यहाँ पे मैं बड़े ही मज़े से चाय पी रही थी और साथ अयाज़ भी मेरे आके बैठ गया था, वो भी चाय पी रहा था। तो मैंने कहा क्यों ना एक सॉन्ग गुनगुना दिया जाए, क्योंकि मेरी ग्रैंड मदर इस दुनिया में नहीं है। जो उनके साथ बॉन्ड था हमारा वो हम वर्ड्स में तो डिस्क्राइब नहीं कर सकते, लेकिन ये कभी कभार मैं ये जो सॉन्ग है गुनगुनाती हूँ उनके लिए। सो आप भी सुने और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि मेरी आवाज़ कैसी है। बस सुपने दे विच आया करमा ओ तेनू जफ्फी ला के रोना मैं सुपने दे विच आया करमा। पता नहीं सी छोटी उम्रे ओ पता नहीं सी छोटी उम्रे दूर मैं तेथू होना वे सुपने दे विच आया करमा। तो यहाँ याद अपने घोड़े के साथ खेल रहा है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक दिस वीडियो एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।